बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 1। मैं आपकी उर्दू की मिसेस साइमन नसीर आपकी अच्छी सेहत और कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ग्रेड 1 आज हम सेकंड सेशन ऑनलाइन क्लासेस के वीक 1 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम किताब में यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। आज की फेहरिस्त में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो मंदरजा झेल हैं। मुसव्वते बतौर मुसम्मते अबू वक्त याद। मुरक्कब हरूफ है पहचान और लिखाई। मुरक्कब हरूफ है अरकान साजी रे रे जे ये इश्काल। ठीक है। मुरक्कब हरूफ है अल्फाज साजी अच्छी बातों के फूल। जुमले लिखिए। कवायद थे था थी थे। हाथी नज्म। इमला के अल्फाज, सवालों के जवाबात और आखिरी टॉपिक है हमारा नज़म निगारी। जो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज जो हम डिस्कस करने जा रही हैं, सबसे पहले है सफ़ा नंबर 29 निकालिए। ठीक है। इसमें मुसव्वते बतौर मुसम्मते इस्तेमाल हुए। ठीक है। जो हमने पहले भी मुसव्वते पढ़े हुए हैं, उसमें आपको पता है सबको कि 4 हैं, अलीफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है। कौन सी हैं? अलीफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मुसव्वते थे हमारे, वो बतौर मुसम्मते इस्तेमाल हो रहे। ठीक है। यानी इससे आपकी आवाज़ और साउंड पे असर नहीं हो रहा। जैसे पहले हम बा, बू, बी और बे पढ़ते थे। ठीक है। यानी बा से साउंड लंबी होती है, बू से होंठ गोल हो जाते थे और बी से ई साउंड आ जाती थी, यानी होंठ जो है वो चौड़े हो जाते, खुल जाते थे, और बे से ए साउंड आ जाती थी। लेकिन अब जो है यहाँ मुसव्वते जो हैं बतौर मुसम्मते इस्तेमाल हो रही हैं कि आपकी साउंड जो है उससे चेंज नहीं हो रही। जैसे यहाँ पहले है, आपको नज़र आ रहा है अलीफ। अलीफ जो है अब्बू में आ रहा है, फिर यहाँ अलमारी में आ रहा है। ठीक है। नंबर 2 है वाओ। वाओ वक्त, वर्दी। छोटी ये और बड़ी ये है याद और यक्का। ठीक है। नीचे जो काम आपको नजर आ रहे हैं, कापी में काम करें, ये लिखा हुआ है लिखिए। ठीक है। अलीफ के हैं स्त्री, अनार, अम्मी, अखरोट। ये आप कापी में काम करने। ठीक है। ऊपर CW आपने लिखना है और फिर इसको नोटबुक में अपने लिखना है। फिर वाओ के साथ है वुजू, वर्जिश, वर्क, वर्दी। ठीक है। छोटी ये और बड़ी ये के साथ है याक, यखनी। ठीक है। आपको समझ आ रही है? याक और यखनी ये आपके मुसव्वते हैं बतौर मुसम्मते। सफ़ा नंबर 30। सबसे पहले आप ऊपर पेज बनाएं, CW लिखें, डेट लिखें। उसके बाद हम जो ये पढ़ रहे हैं, आपको सामने नज़र आ रहा है 2 चश्मी ही है और ये मुरक्कब हरूफ। क्या लिखा हुआ है? ये मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब क्या है? मुरक्कब जो है यानी एक से ज़्यादा हरूफ आपस में मिले हों, यानी 2 हरूफ मिले हों, यानी जुड़े हुए हों और उनको मिला के पढ़ने। अलग अलग आप उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है। आपको यहाँ 2 चश्मी ये नज़र आ रहा है सब्ज़ रंग का। ठीक है। अब वो कहते हैं मेरा नाम 2 चश्मी है, लेकिन मेरी आवाज़ ही की तरह नहीं है। मैं दूसरे हरूफ से मिलकर
उनकी आवाज को भारी कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? भारी। अभी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देती हूँ, थोड़ी सी मिसाल देती हूँ। आप यहाँ आ जाएं, अपनी उंगली रखें बेटा जी। ये ऊपर लिखा हुआ है बे। क्या लिखा हुआ है? बे और हे। मरकब इनको क्यों कहते हैं कि आपने बे को और दो चश्मी हे को आपस में जोड़ दिए, मिला दिए, एक बना दिए। आप इसको बे और हे नहीं पढ़ सकते, बल्कि बेहे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा भारी पढ़ेंगे। ये मैं नीचे जो है पेंसिल से लिखा हुआ है, बे लिखा हुआ है। देखिए बे और बेहे में जो ऊपर बे के साथ हे जुड़ा हुआ है, दो चश्मी है, उसमें डिफरेंस है। बे जो है भारी नहीं लग रहा, बेहे भारी लग रहा है। इसी तरह जो है फे है, पे और हे को जोड़ा हुआ है। क्या है ये? फे। फिर किसको जोड़ा हुआ है? ते और हे को जोड़ा हुआ है, थे आ रहा है। फिर किसको जोड़ा हुआ है? टे और हे को जोड़ा हुआ है, ठे आ रहा है। क्योंकि उर्दू में कुछ जो है अल्फाज लिखते हैं, उनको हम भारी अल्फाज से लिखें तो उनके पढ़ने में फ़र्क आ जाता है। जब हम जो है आम हरूफ तेजी से लिखेंगे तो उनके पढ़ने में फ़र्क आ जाता है। वो दो मीनिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आप जो है ये सारे आपने, मैं आपको पहले पढ़ के बता देती हूँ। जे, छे, दे, ढे, रे, रे, खे, गे, ले, में, ने। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा बेटा जी। आप अपने पास एक पिलो लें, ठीक है, इस तरह अपने मुंह के आगे रखें पिलो। जब आप अपने मुंह के आगे रखेंगे, अभी आप अपने जो है इस साइड पे आ जाएं। ये लिखा हुआ है तेवा तोड़े अलिफ्रा रे अड़े, ठीक है, तोड़ा, तेवा तोड़े अलिफ्रा तोड़ा। अभी अपनी राइट साइड पे आ जाएं। ये इस बच्चे का राइट साइड है, लेकिन आपका लेफ्ट साइड है। अब ये देखें, ये मुरक्कब हरूफ जो है थे, वाव, रे, अलीफ है। क्या है? ते और हे का मुरक्कब है, जुड़े हुए हैं। थोड़ा। अब आपको अपने राइट और अपने लेफ्ट साइड में क्या डिफरेंस लग रहा है? ते एक के साथ सिर्फ ते, वाव, रे और अलीफ है, एक के साथ ते के साथ दो चश्मी हे भी जुड़ा हुआ है। अब जब आप इन दोनों को तकिए के ऊपर मुंह रख के पढ़ेंगे तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि तोड़ा और थोड़ा कैसे पढ़ते हैं। इनके मीनिंग भी डिफरेंट है। जैसे तोड़ा कोई चीज तोड़ना, जैसे तोड़ जोड़ आप करते थे, या कोई खिलौना तोड़ देना, इस तरह है। ठीक है, जब आप थोड़ा पढ़ते हो तो थोड़ा का मीनिंग है कम। इनके मीनिंग भी फर्क हो जाते हैं और इनके लिखने का स्टाइल भी फर्क हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तकिए पे मुंह रख के, तो आपको खुद फील होगा कि जब आप तोड़ा बोलते हो तो वो इतना भारी नहीं लगता, जब आप थोड़ा बोलते हो तो वो भारी अल्फाज होता है। इसलिए इसको आप मुरक्कब हरूफ भी कहते हो और भारी अल्फाज भी कहते हो। आवाज का फर्क पैदा कीजिए और महसूस कीजिए। ये आपको तकिए से महसूस होगा। ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है लिखिए। अब आपने इसके लिखने का स्टाइल समझना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जहाँ नुक्ता है इसमें प्रैक्टिस करनी है आपने पेंसिल से। जो नुक्ता है आपने दाल की तरह इधर जाना है, फिर आपने फुल स्विंग दे के ऊपर नुक्ते को बार टच करना है, फिर नीचे आके बाहर निकल जाना है। ठीक है, ये रेड लाइंस को आपने फॉलो करना है। ये हे हो जाएगा। अब ये मुरक्कब जब होगा जीम के साथ जोड़ेंगे तो ये आपने यहाँ से जाना है, ये आधा जीम लिख के फिर वापस मुड़ना है, वही हे जोड़ना है, दाल की शेप का बनाना है, ऊपर जाना है, नुक्ते को टच करके बाहर निकल जाना है और नीचे आपने नुक्ता डाल देना है। तो ये क्या बन जाएगा, जीम और हे, जे। इसको जीम और हे नहीं पढ़ेंगे, जे पढ़ेंगे। इसी तरह खे आप कैसे लिखेंगे, ये 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से छोटा सा अलिफ डालेंगे, नीचे आएंगे, फिर वापस उस तरह दाल की शेप का मुड़ेंगे, ऊपर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, और आखिर में हम जो है ये कश डालेंगे। ये 2 से ये 1 की साइड पे आना है, इस तरह। ओके, क्लियर? सॉरी, सफ़ा नंबर 31 ऊपर बेटा जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रे नून गाफ रंग, रंग भरिए। क्या लिखा हुआ है, रंग भरिए। हे के हरूफ वाले खानों में रंग भरिए। ठीक है, जो भारी अल्फाज आपको लगते हैं बेटा जी उसमें आपने रंग भरना है। ठीक है, अभी हमने पढ़े मुरक्कब हरूफ, 2 हरूफ जो मिलते हैं। हे बारी है, नो, मीम बारी है, नो, डाल और हे, जी, इसमें कलर करना है, जीम और हे, बे और हे, खे, थे,
छे, घे, फे, डे, इनमें कलर करने, ये आपको एक अम्ब्रेला मिल जाएगी, ठीक है। और दाल और रे में भी करने, आपने फे में नहीं करना, नून में नहीं करना, क्योंकि ये मुरक्कब भी नहीं है और भारी भी नहीं है। नीचे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है पढ़िए और लिखिए, ठीक है। आपके ये सारे बारी अलूफ, ये बालू लिखा हुआ है, बे अली बा लाम वालू, ये इसको बालू नहीं लिखना, बे अली बा लाम वालू नहीं लिखना, बल्कि बारी अल्फाज बे से लिखने। ये बे है, ये आपको मैंने अभी बताया था, ये आपने यहाँ लाइन खींचनी है, फिर इस तरह मुड़ना है, यहाँ इस तरह आके यहाँ से ये चले जाना है, ठीक है। इस तरह आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये छोटा सा वन डाला, पीछे दाल की तरह आए, ऊपर गए, और जब लाइन को पहले वाले डार्ट को टच किया तो यहाँ से बाहर निकल गए। थे की भी वही शक्ल है, थे से थैला, फे से फे वाओ लाम फूल, ठे से थैला, ठे ये ठे, लाम अलिफ ला, थैला। सफ़ा नंबर 32, 32। सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है झंडा, किसकी पिक है, झंडे की। यहाँ लिखा भी हुआ है जे नून डाल अलिफ डा, क्या बना, झंडा। आपने जे लिखना है, सिर्फ पूरा झंडा नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ लिखना है, ये है धनक, दाल है नून काफ धनक, दाल और हे लिखना है, यहाँ दाल लिखना है, यहाँ हे लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट है खीरा, खे ये खे रे अलिफ रा, खीरा, ये इसको काफ और हे ये नहीं पढ़ना, खे और हे, खीरा, खीरा, खे पढ़ना है इसको। यहाँ आपने खे की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, खे लिखोगे, सिर्फ खे लिखोगे, ठीक है। ये आपको क्या नजर आ रहा है, गुड, छतरी, छे ते छत, रे छोटी ये री, क्या बना, छतरी। आपने सिर्फ छे लिखना है, चे और हे को जोड़ेंगे तो छे बन जाएगा। आपने गिनती में भी पढ़ा था ना बेटा जी, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये वो वाला 6 है। ढोल, ये ढोलक है, ढोल बजाते हैं ना, ठीक है। डाल हे वाओ लाम, ढोल, आपने डाल और हे लिखना है, यहाँ लिखना है आपने। ये क्या है, पिक में क्या नजर आ रहा है, गुड, ये तो सबको पता है, क्या है, घोड़ा, घोड़ा। आप इसको गाव से लिखोगे तो घोड़ा बन जाएगा, घोड़ा नहीं लिखना, घोड़ा, घे, भारी अल्फाज लिखने, गाव, गे वाओ घोड़, ये अलिफड़ा, ये आपने जो यहाँ गाफ और हे लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाए, मिलाइए, यानी आपने भारी अल्फाज को किससे मिलाना है, अलीफ से। अभी हमने अलीफ मसूते पढ़ा था, मसवते पढ़ा था आपने पीछे, तो उसमें पहला जो है अलीफ है, ये आपने भारी अल्फाज को किससे मिलाना है, अलीफ से। बे और अलीफ बा, ये आपने दोबारा यहाँ बा लिखना है, ये जोड़ लिखना है यहाँ, ठीक है। जे और अलीफ झा, द, ख, ये जो लाइन है ये वाली, ये आपने सारी यहाँ लिखनी है, जोड़ लिखना है, आपने तोड़ नहीं लिखना, ठीक है। अब वो फे और वाव है, तो क्या बना, फू, ये फूल में हम फू नहीं लिखते, फूल लिखते हैं, बारी लिखते हैं, यहाँ आपने फेवा फू लिखने। ये कौन से मुसव्वते के साथ है, वाव के साथ है, ठीक है। छे और वाव, छो, दो, डो, गो, ये घोड़ा में देखिए बेटा जी, ये घोड़ा में ये यूज हुए, ये घोड़ा का फर्स्ट है, ये डोल का है, ठीक है। और ये छे व छो, ठीक है, छे के साथ वाव जोड़ें तो छे व छो। ये जो आपके सारे भारी अल्फाज के साथ वाव जोड़ा हुआ है, ये आपने दोबारा यहाँ बेटा जी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दोबारा आप लिखोगे तो आपको लिखना आ जाएगा। आपने ये जैसे ये लिखोगे जब, तो आधा जीम की तरह लिखोगे, या आधा चे लिख के आगे हे और वाव जोड़ोगे तो हे की शेप हुई है जो आपको अभी सिखाई थी, ठीक है। ये जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, दाल बनाना है, आगे जाना है, ऊपर जाके जब आप इस डार्ट को टच करेंगे तो टेढ़ा सा अंदर से बाहर निकल आना है। सफ़ा नंबर 33, दोबारा से प्रैक्टिस हो रही है, मिलाइए। थे और छोटी है, यहाँ मुसव्वता कौन सा यूज हुआ है,
छोटी ये। गुड, किसकी प्रैक्टिस हो रही है भारी अल्फाज की? छोटी ये के साथ। गुड भाई, आपको तो बहुत कुछ पता है, अब तो आप लायक हो गए हैं माशाल्लाह। आपने जो है भारी अल्फाज को किसके साथ मिलाना है? छोटी ये के साथ। थे, ये, थी। थे और छोटी ये थी हो जाता है। जे और छोटी ये जी। दाल और हे है, छोटी ये के साथ मिलाए दी। घे और हे है घी। ठीक है, इस तरह ठे ये जो है मुसव्वता जो है आपका बड़ी ये है। क्या है? बड़ी ये। अब आपने बड़ी ये के साथ मिलाना है अपने भारी अल्फाज को। ठे और बड़ी ये ठे। छे और बड़ी ये छे। डे और बड़ी ये डे। खे और बड़ी ये खे। आपने ये वाले जो अल्फाज हैं यहाँ लिखने हैं। क्लियर? और बेटा जी ये जो बड़ी ये के साथ मिले हुए हैं ये वाले, ये सारे आपने इन लाइंस में लिखने हैं। ठीक है, इनके तोड़ नहीं लिखने, ये वाले जोड़ लिखने। दायरा बनाएं। अब तो आपका इम्तिहान हो रहा है। अब मुझे आप बताएंगे कि भारी अल्फाज कौन कौन से हैं। हे के हरूफ पर दायरा बनाएं। जिन हरूफ के साथ दो चश्मी हे आ रहा है उनके ऊपर सर्कल करने। ज़ारा और अली का नन्ना बाई हुआ था। जी बताएं बेटा जी, इसमें से किसको सर्कल करेंगे? जिसके साथ भारी जिन हरूफ के साथ भारी किए हुए जिन हरूफ को जिनके साथ दो चश्मी है जुड़ा हुआ है उनको आपने क्या करना है? सर्कल करना है या दायरा लगाना है? कौन बताएगा? गुड, कौन सा है? ये नन्ना को सर्कल करना है और फिर आपने किसको सर्कल करना है? बाई को। सब बहुत खुश थे। यहाँ किसको सर्कल करना है? थे को। गुड। अम्मी, अब्बू, ज़ारा और अली। दादा जान और दादी जान। नाना जान और नानी जान भी। ठीक है, ये सब क्या थे? बहुत खुश थे। अभी आपने सर्कल किया थे को, फिर भारी अल्फाज नजर आया नहीं। कहाँ नजर आया? यहाँ बी। इसको आप सर्कल करें। क्या नाम रखें? गुड, अब तो आप लायक हो गया, आपने मुझे खुद बताया। रखें को भी सर्कल करना है। यहाँ आ जाए नेक्स्ट लाइन नंबर 3 पे। सब ने नाम सोचा। भारी अल्फाज है, हे जुड़ा हुआ है नो। दादा जान ने कहा साद रखते हैं। रख, ख ख। गुड, इसको सर्कल करें। रखते। सबको ये नाम अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा को भी सर्कल करें। चे और हे है अच्छा, छे बन गया। और साथ सबकी आंखों का तारा बन गया। आंखों को सर्कल करें क्योंकि खे है, नून के बाद क्या है? काफ और एक खे। इसको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। अब वो कह रही है कि निशान लगाइए। यहाँ लिखा हुआ है टिक, ये है क्रॉस। सही बात है तो आपने टिक करना है और अगर गलत बात है तो आपने क्या करना है? क्रॉस लगाना है। ज़ारा का बाई हुआ था। गुड, टिक करें। ये था भी सर्कल कर दें, भाई भी सर्कल कर दें, आपको भारी अल्फाज का आइडिया हो जाएगा। सब ने नाम नहीं सोचा। गलत, क्रॉस करें यहाँ। उसका नाम साद रखा। गुड्स, ये भी ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे? यहाँ टिक करोगे और रखा को आप सर्कल करोगे। सफ़ा नंबर 34। ठीक है, ये क्या है? आप पढ़ेंगे। अब आप पढ़ेंगे। गुड, ये क्या है? गुड, गुड, ये क्या है? गुड। अब मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। रे, अड़े, जे, ये। ठीक है, ये टोपी वाला अड़े है, खाली रे है, ये जे है और ये है। गुड। अभी ये आपने पहले भी पढ़ा था। ये कौन से हरूफ हैं?
शरारती हरूफ में से शरारती कितने थे शरारती हरूफ, आपको कुछ याद आ रहा है? गुड, 9 थे, 9, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 उठाए हुए हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम कुछ हरूफ से मिलते हुए लाइन पर बैठते हैं और कुछ से मिलकर लाइन से नीचे आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कुछ हरूफ के साथ जब हम मिलते हैं तो लाइन के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन कुछ हरूफ के साथ जब हम मिलते हैं तो लाइन से कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। यानी हमारी ये जो रे है, अड़े है, जे है, ये कुछ हरूफ के साथ मिलकर लाइन के ऊपर ही रहते हैं, कुछ के साथ नीचे लाइन से लटक जाते हैं। हम इन हरूफ के साथ मिलकर लाइन पर रहते हैं। बे की फैमिली, बे, पे, ते, टे, से। जीम की फैमिली, जीम, चे, हे, खे। ठीक है, बे की फैमिली होगी, जिम की फैमिली, ये लाइन के ऊपर रहती है। काफ, गाफ, लाम, नून, छोटी ये और बड़ी ये, इनके साथ जब मिलते हैं, छोटी ये और बड़ी ये एक ही शेप होती है। जब हम इनकी आधी शक्ल लिखते हैं तो इनकी शक्ल एक ही होती है, इसलिए ये बस सिर्फ ये आप याद रखें तो फिर भी सही है। ठीक है, आपने क्या माइंड में रखना है? बे की फैमिली, मेरे साथ रिपीट करें, गुड, फिर रिपीट करें, जीम की फैमिली, गुड, 2 हो गए। काफ, गाफ, 3 हो गए। लाम, 4, नून 5 और ये 6, आपने ये 6 याद रखने हैं। ठीक है, इनके साथ जब मिलते हैं तो क्या होता है? लाइन के ऊपर रहते हैं। कौन? ये सारे, रे हो, अड़े हो, जे हो या ये हो। ठीक है, जैसे पे, रे, पर, ये देखो लाइन के ऊपर आपका रे। जीम, रे, जर, काफ, रे, कर, लाम, अड़े, लड़, नून, रे, नर, ये रे, यर, ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं उनने एक बे की फैमिली से उठाए है, एक जीम की, एक काफ की, काफ गाफ में से एक उठाया है, लाम, नून और ये उठाए हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये ऊपर से यहाँ से उठाए हैं। ये सारे जो हैं इनके साथ जब रे, अड़े, जे या ये जुड़ता है तो ये लाइन के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अभी इधर आ जाए। हम इन हरूफ के साथ मिलकर लाइन से नीचे आते हैं। जब इन हरूफ के साथ रे, अड़े, जे, शरारती वर्ड 4 जो मिलते हैं तो लाइन से नीचे उतर जाते हैं, ये उतर जाते हैं, रे, अड़े, जे। ठीक है, अब ये कौन से हैं? ये जोड़े वाले वर्ड हैं जिनके 2-2 जोड़ हैं। सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद। ठीक है, ये स्वाद, ज्वाद है। तोय, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ। काफ और फे की थोड़ी सी शेप डिफरेंट है, ये बे की तरह है, ये नून की तरह। मीम और ह, इनके साथ जब मिलते हैं तो ये क्या होता है? लाइन से नीचे उतर जाते हैं। ये सीन, स्वाद, तोय नीचे है, हैन। ठीक है, ये है ही नहीं, ये फे है, ये है। इनके सब जब ये रे, अड़े, जे या ये जुड़ते हैं तो ये क्या होता है? रे लाइन से थोड़ा सा नीचे उतर जाता है। अब आपने ये माइंड रखना है, इसको बेटा जी बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने अगर एक की भी इसकी भी कर दी फिर भी आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको ये याद है कि लाइन से ऊपर कौन से लिखने हैं, लाइन के ऊपर रे किस किस के रखने हैं, तो इनकी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ये याद कर लेने हैं, तो बाकी इसके अलावा जो हुए वो आपने लाइन से नीचे रे को उतारने हैं, जे को या ड़े को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए नंबर 3, ब्लू। हम तमाम दो चश्मी है के हरूफ के साथ मिलकर लाइन से नीचे ही आते हैं। अब वो कहते हैं कि बारी अल्फाज जो भी हो उसके साथ जब ये रे, अड़े, जे या ये जुड़ते हैं तो वो लाइन से नीचे उतरते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? गुड, क्लियर हो गया ना, आपको समझ आ गई, शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत लाइक हो गए। प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सफ़ा नंबर 35 कौन सा है? 35। मुरक्कब हरूफ अलीफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये के साथ अल्फाज साजी। ठीक है, वो कहते हैं कि जो हमारे तमाम जो है मुसव्वते हैं उनके साथ अब हम अल्फाज बनाएंगे, जोड़ेंगे। बारी अल्फाज को पहले अलीफ के साथ जोड़ेंगे, फिर वाओ के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अभी कैसे? ये हे को जब किसी भी बे को हे जो दो चश्मी हे के साथ कैसे जोड़ेंगे, जैसे बे को जोड़ा, बे, अली, बा, गाफ,
बाग, ये आपने दोबारा लिखने, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए और लिखिए। आप पढ़ें बाग, फिर पढ़ें बाग, यहाँ आपने अब लिखना है बे अली बा गाफ बाग। ये है खे अलिफ खा दाल खाद, पढ़ें फिर गुड। अब यहाँ लिखें खाद लिखें। ये है बे अलिफ बा, ये क्या है गाफ अलिफ गा, गुड। यहाँ क्या लिखेंगे बागा। छे अलिफ छा नून अलिफ ना, क्या बना छाना। अब ये छे लिखेंगे तो चाना बन जाएगा, चे अलिफ चा नून अलिफ ना चाना। लेकिन चे के साथ जब हम दो चश्मी हे जोड़ेंगे तो छे, ये भारी अल्फाज हो जाएगा छाना, यहाँ आपने छाना लिखने। ये है गाफ अलिफ गे अलिफ गा सीन गास, घोड़ा वाला गे। लाख लाम अलिफ लाख है लाख, यहाँ लाख लिखने। फाड़ा फाड़ा दागा, ठीक है। ये क्या है दाढ़। हाथ झाड़ा खाना, ये आपने सारे यहाँ लिखने इन लाइंस में। ये जो है ये आपने इन लाइंस में लिखना और साथ आपने पढ़ना भी है। सेकंड जो आपका मुसावता है वो वाव है। अब आपने अलिफ को रिमूव कर देना है, बल्कि आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अलिफ की जगह वाव की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ आ जाए, छे को वाव के साथ जोड़ें तो छोड़ ये देखिए छे को अलिफ के साथ लगाया तो छा था, ये छे को वाव के साथ जोड़ा तो छो हो जाता है छोड़। यहाँ लिखने खे व खो लाम खोल, यहाँ लिखने बे व भो लाम अलिफ ला भोला, यहाँ लिखने धोना, जैसे आप बर्तन धोते हो कपड़े धोते हो, ठीक है, हाथ धोते हो, धोना दा हो ना धोना। डोल, यहाँ लिखने गोट, यहाँ लिखने थोड़ा, तोड़ा नहीं है ये थो है, था बारी है। नेक्स्ट है खोला, पढ़े इसको फिर। क्या खोला, ताला खोला दरवाजा खोला, ठीक है, ये वो वाला खोला है। ये क्या है खोट, खेवा खोट ए खोट, ये क्या है गोल, गुड। अब आपको तो रीडिंग भी आ गई है बेटा जी। छोटा, जैसे आपका छोटा भाई होता है, ठीक है, छे व छो टे अलिफ टा, ये छोटा खिलौना होता है, छोटा दरख्त होता है, ये वो वाला छोटा है। छोटा और बड़ा, ऑपोजिट इसका क्या है बड़ा। गोला, गे गे गाफ से लिखने, गाफ और हे गोला। ये सारे जो यहाँ लिखे हुए हैं ये आपने दोबारा रेड लाइंस में लिखने हैं, ठीक है। अब आ जाए बेटा जी लाइन नंबर 36 पे, सफ़ा नंबर 36 पे, सॉरी 3 और 6 क्या आ गया 36। यहाँ लिखा हुआ है पढ़िए और लिखिए। आपने रीडिंग भी करनी है और राइटिंग भी करनी है, दोनों काम करने हैं। यहाँ आपको पिक में भी शो हो रहा है कि आपने यहाँ पेंसिल से लिखना है। अब अभी आपका जो मुसावता यहाँ यूज़ हुआ है, अलीफ और छोटी ये दोनों यूज़ हुए हैं, इकट्ठे आए हुए हैं। यहाँ देखें वाव और छोटी ये है, ये अलीफ और बड़ी ये है, और सबसे नीचे वाव और बड़ी ये है, ठीक है। ये दोनों ये के साथ हैं, छोटी ये के साथ 2 हैं और फिर बड़ी ये के साथ है। सबसे पहले आ जाए भाभी, ठीक है, भे को अलीफ से जोड़ा और भे को ही छोटी ये के साथ जोड़ा। ये आप दोबारा लिखना है। साथी, ये पढ़े गुड। झाड़ी, यहाँ लिखना है, ये पढ़े गुड। सीन अलीफ सा जे, छोटी ये जी, साजी। खाती, ये क्या है लाठी, गुड, ठीक है। अब वाव और छोटी ये के साथ है। बोली, ये आपने यहाँ लिखना है गोभी। ये है छोटी, यहाँ लिखना है घोड़ी। पीछे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ा था घोड़ा, अलीफ डाला था, अब घोड़ी। नेक्स्ट यहाँ आ जाए गोली,
ये क्या है? कोठी। ये आपने सारे रेड लाइंस में दोबारा लिखने हैं। अब अलीफ और बड़ी ये के साथ आप बागे, जैसे आप भागते होते हो। घाटे, ये क्या है? गुड। छाले, नीचे वाला पढ़े। गुड, कोशिश करें फिर। गुड। छाते, ये क्या है? खाने। माथे, ठीक है। नेक्स्ट वाओ और बड़ी ये के साथ है खोले, ये पढ़ें। गुड, ये तो अब आपको अच्छी तरह याद हो गया। घोड़ा भी हमने पढ़ा, घोड़ी भी पढ़ा, और अब बड़ी ये के साथ है घोड़े, प्लूरल हो गया, ठीक है। ये क्या है? बोले। पढ़े इसको। छेवा छोड़े, बड़ी ये रे छोड़े। नेक्स्ट देखिए, छेवा छो, लाम बड़ी ये ले, छोले। लास्ट वन फोड़े। गुड। फेवा फोड़े, बड़ी येड़े फोड़े।